वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम क्लास 11 की अकाउंटेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपने जो 10th में पढ़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उससे तो बहुत ज़्यादा ये इजी सब्जेक्ट है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल नॉलेज चाहिए, उसके बाद आप इस अकाउंटिंग सब्जेक्ट को आप समझ सकते हैं। बहुत इजी तरीके से इसमें स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्या है? ये 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। 1% भी इसमें थ्योरी नहीं है। थ्योरी नाम की है, वो भी प्रैक्टिकली इसको लिखा गया है बस कि ये है, ऐसे होता है, ये वैसे होता है। वैसे अकाउंटिंग 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आपको प्रैक्टिकल आ गया तो आप थ्योरी भी लिख सकते हो। अच्छा, अकाउंटिंग की ज़रूरत कैसे पड़ी, ये सब्जेक्ट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये देखिए। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, ये क्या करता है कि सेल करते हैं, बुक्स को सेल करते हैं। इनकी क्या एक दुकान है, उसमें ये बुक्स को सेलिंग करते हैं। अब क्या करते हैं कि इनको जानना है कि मैं कितना सेल करा ईयर एंड में। ये इनको ये जानना है कि मैं कितना सेल करा, कितना मैंने परचेज़ किया था, कितने मैंने एक्सपेंडिचर्स के पेमेंट कर दिया, और कितनी मेरे को लास्ट में इनकम हुई, कितनी मैं कैपिटल लगाया था और अब कितनी बची है, और कितनी कैपिटल का कितना पार्ट मैंने फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ये सब को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं इनकी, तो उसको बोलेंगे अकाउंटिंग। अच्छा, इन प्रॉपर रिकॉर्ड कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई जिसको अकाउंट नहीं आती तो वो अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता होगा। मान लीजिए उसने सेल किया 1000 रुपये की, ठीक है, और ये सारे खर्चे को पेमेंट करते करते ये मान लीजिए इसका प्रॉफिट बचा 200 रुपये। आप जब अकाउंट नहीं बनाते हो तो ये तरीका आप अपनाते हो, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को क्या कर रहे हो आप, प्रॉपर वे में अरेंज करके लिख रहे हो एक एक चीज़ों को, जिससे आपको क्या, आप लास्ट में भी पढ़ो या कभी पढ़ो तो आपको हर चीज़ पता लग जाए कि आपकी कैपिटल कितनी लगी है, मतलब आपका बिजनेस में कितना पैसा लगा है। ठीक है, इस पैसे से आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, आपकी सेल कितनी हुई है, आपने कितनी परचेज़ की है, आपने कितने एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया है। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हैं, और उसी को तरीके को बोलते हैं हम अकाउंटिंग। प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते हैं, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, सेल, परचेस, कैपिटल कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है। घबराओ मत, थोड़े बहुत भारी शब्द है, थोड़े थोड़े इसके आप जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे आपको ये समझ आती जाएगी। कैपिटल क्या होता है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये क्या होते हैं। आप पहले क्लास है, आपको लिखना भी नहीं, आपको बस समझना है कि अकाउंटिंग क्या है और आप कौन से सब्जेक्ट से डील करने जा रहे हो। बस इतना सा आपको समझना है लेक्चर नंबर 1 में। आप इतना समझ गए अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, हमको कैपिटल कितनी है ईयर एंड में। मान लीजिए हमने 1000 रुपये लगाए थे जब हम बिजनेस स्टार्ट करे थे, तो अब आज की तारीख में अपने पास कितनी कैपिटल बची है, 1000 रुपये को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, वो कहाँ पर कैसे पता लगेगा, ये अकाउंटिंग के जरिए पता लगेगा। जब हम प्रॉपर अकाउंट्स बनाएंगे ना कि कैश में कितना है, इन्वेस्टमेंट में कितना है, फिक्स एसेट्स में कितना है, कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, उससे हमको पता लग जाएगा। ये है नीड ऑफ अकाउंटिंग, और आप सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा ओवरव्यू है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन बहुत लोगों ने बहुत सारी लिखी है, आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको उसको मीनिंग याद रखना है बस कि ये बोलता क्या है अकाउंट्स। आपको क्या करना है कि प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। अकाउंट्स क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मैं आपको पीडीएफ लिंक दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आप नोट्स वहीं से ले लेना, आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग क्या है, मेरे बात समझिए। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइज, एनालिसिस, है ना, और अदर्स। देखिए, अकाउंटिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रांजेक्शन को अपने को लिखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन को लिखना है। फिर उसके बाद है रिकॉर्डिंग, कहाँ रिकॉर्ड्स करना है, समराइज करना है, एनालिसिस करना है, और
यूज़र को प्रेजेंट करना है, यूज़र के पास अपने को उसको प्रेजेंट करना है। अच्छा, पहले पढ़ते हैं आइडेंटिफाइंग कि कौन से ट्रांजेक्शन को अकाउंट में लिखना है और कौन से ट्रांजेक्शन को अकाउंट में नहीं लिखना है। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी अमाउंट और नॉन मॉनेटरी अमाउंट। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी क्या होता है, जिसको पैसों में नाप सकते हो आप। जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की सेल की, 1,000 रुपये की, ये क्या है, मॉनेटरी आइटम है। आपने 200 रुपये का पेमेंट किया एक्सपेंडिचर का, वो मॉनेटरी आइटम है। आपने परचेज़ किया 500 रुपये की, तो वो मॉनेटरी आइटम है। नॉन मॉनेटरी आइटम कैसे हुआ, आपके पास 4 स्किल एम्प्लॉई है, इसकी अकाउंटिंग आप नहीं कर पाओगे। कोई भी अकाउंट्स का एक्सपर्ट इसकी अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉन मॉनेटरी आइटम है और अकाउंट्स में नॉन मॉनेटरी आइटम की रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। ये बोलता है आइडेंटिफाइंग, क्योंकि रिकॉर्ड क्या करना है अपने को वो पहचानो, मॉनेटरी आइटम्स को अपने को पहचानना पड़ता है। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या करता है कि जब आप पढ़ोगे ना, अगला चैप्टर आएगा जर्नल का। जर्नल में रिकॉर्ड्स करते हैं, समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, एनालिसिस करते हैं, फिर उसका फिर यूज़र्स को आप प्रेजेंट करते हो। आप जब फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट बना लेते हो ना, फिर उसके यूज़र को आप बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाते हो। अच्छा, यूज़र कौन होते हैं, अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ की बुक में पढ़ा हो तो यूज़र होते हैं, एक होता है इंटरनल यूज़र, यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूज़र कौन कौन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 यूज़र हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल यूज़र, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। इतना मैं ब्रीफ में डीप में जाके आपको नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। अगले जो आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल्स में कवर करेंगे। इंटरनल यूज़र मान लीजिए जैसे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं। कौन कौन देखेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देखेंगे एम्प्लॉई, मालिक खुद देखेगा, है ना, ओनर, और कौन देखेगा, मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र, आपको लोन चाहिए बैंक से, तो बैंक आपके क्या देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, तभी तो आपको लोन देगा। आपको क्रेडिट परचेज करनी है तो क्रेडिटर्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगी, आपको कितना टैक्स पेमेंट करना है, कितना नहीं करना है। ये होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र, होते हैं इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, हम बाद में जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते चले जाएंगे। अच्छा, 2-4 मोटे मोटे वर्ड्स को देखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, ठीक है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेब्टर्स क्या होते हैं, और अकाउंटिंग पीरियड्स क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये समझते हैं हम। पहला आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि जब एक साल ख़त्म हो जाता है ना, तो जो अकाउंटेंट होता है ना बिजनेस का, वो मिनिमम 3 अकाउंट बनाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। और इसके बाद भी जनरल बनले सारे लेजर ये सब बनता है, ट्रायल बैलेंस ये, तो इन सब को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। फिर आता है क्रेडिटर्स, किसको बोलते हैं, क्रेडिटर देखिए, मान लीजिए मेरे को किसी से उधार में परचेज करनी है, तो जो जिससे मैंने उधार में परचेज किए ना, जिसको मेरे को पेमेंट करना है गुड्स का या फिर कोई चीज़ दूसरी चीज़ का, तो वो क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि वो मेरे से पैसे मांगता है, वो मेरे से पैसे मांगता है, इसलिए वो हो गया मेरा क्रेडिटर। डेप्टर्स का मतलब क्या होता है कि मैंने किसी को उधार में सेल किया, अब मैंने परचेज नहीं किया, मैंने सेल किया है, तो मैं किसी से पैसे मांगता हूँ, तो वो मेरा क्या होगा, डेप्टर्स, वो मेरा क्या होगा, डेटर्स। और अगर मैंने परचेज किया और कोई दूसरा मेरे से पैसे मांगता है, तो वो क्या हो गया, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होती है, मेरी लाइबिलिटीज़, लाइबल हूँ कि मैं पे करूँगा उस अमाउंट को। डेटर्स क्या होता है, अपनी एसेट्स होती है, एसेट्स का मतलब होता है राइट,
मेरे को अधिकार है कि मैं उतने टाइम के बाद हम अपना अमाउंट वापस ले लूँगा। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड्स क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड, आप अगर इंडिया में हो तो अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के 12 महीने को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। 1 अप्रैल से 31 मार्च को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, और इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इस 12 महीने के अंदर जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जितने भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं ना, उन सबको मिला के एक ही नाम होता है, उनका नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस पीरियड को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल या फिर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अगर मैंने किसी से परचेज किया तो वो हो गया मेरा डेटर्स, क्योंकि उसको मैं पे करूँगा। अगर मैंने किसी को सेल किया वो होगा मेरा डेटर्स। अच्छा, परचेज और सेल कैश में नहीं, अगर मैं उधार में परचेज करके लाया या मैं उधार में किसी को सेल किया तो होगा डेटर्स या क्रेडिटर्स। उधार में परचेज करके लाऊंगा या उधार में सेल करूंगा तो वो हो गया मेरा डेटर्स और वो हो गया मेरा क्रेडिटर्स। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, कल से हम रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करते जाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलर बेसिस पर क्लास 11th की और क्लास 12th की लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप इतना वो मत करिएगा, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। वो तो मैं आपको पहली बार पढ़े हो तो आपको लगा हो कि थोड़ा थोड़ा तो भारी सब्जेक्ट है। आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाओगे तो आपको लगता जाएगा कि इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है। तो आप बताइए कमेंट करके कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी मदद हो सकती है और उनकी मदद हो सकती है और हमारी भी मदद हो सकती है। और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। बाय बाय।